नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी इंडियन जीके की सीरीज़ चली हुई है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट इंडियन जीके का टॉपिक, जो है हमारे पास उद्योग, खनिज एवं ऊर्जा। ओके, यानी जितने भी आपके पास इंडस्ट्री लगी, जो मेन इंडस्ट्री थी, कौन कौन से खनिज पदार्थ जो हैं कहाँ पे मिलते हैं स्पेशली, एंड जो भी हमारी पावर्स हैं यानी ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, वो आज हम एकदम डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। एंड जैसे ही ख़त्म होगा देन उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ मैप जो भी हमारे टॉपिक्स बच रहे हैं उनको हम कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम जानेंगे लौह इस्पात के बारे में। तो ये जो आपके पास इस्पात है कब के हैं? स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात। ओके, यानी हमारी फ्रीडम से पहले कितने लौह इस्पात थे जो कि हमारे पास यहाँ पे बने थे। तो फर्स्टली हमारे पास 1872 में आया था। ओके, बरनरपुर में। ओके, बरनपुर में। ओके, वो कि पहला आपके पास बना था कुल्टी में। ओके, देन 1907 में आपके पास जमशेदपुर। ओके, एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है आपके पास ये चली थी, TISCO। ओके, जमशेदपुर में था आपके पास ये। देन 1908 में हमारे पास हीरापुर में था। ओके, पश्चिम बंगाल में। देन 1918 में हमारे पास बर्नपुर में था, पश्चिम बंगाल में। वो थी आपके पास इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी। तो देखिए काफ़ी पुराने टाइम से कंपनीज चली हुई है। देन 1923 में हमारे पास थी भद्रावती जो कि कर्नाटक में थी। ओके, एंड ये आपके पास चली थी विश्व शब्राय आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। एंड स्वतंत्रता के बाद जो थे आपके पास इस्पात उद्योग के विकास हेतु पंचवर्षीय योजना में भी इसे काफ़ी विशेष स्थान मिला था। ओके, देन हमारे पास जो मेन थे जो कि किसी बाहर के देशों के सहयोग से चले हुए थे। फर्स्टली था हमारे पास भिलाई, जो थी आपके पास कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में थी, और ये सोवियत संघ के सहयोग से जो है चला था। देन 1955 में। देन दुर्गापुर, ये आपके पास पश्चिम बंगाल में था, यह हमारे पास ब्रिटेन की सहायता से चला था 1956 में। देन राउरकेला जो कि उड़ीसा में था आपके पास, और ये पश्चिमी जनवरी में 1955 से जो है आपके पास यहाँ पे चला था। ओके, एंड तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966 में सोवियत संघ के सहयोग से जो है आपके पास बोकारो झारखंड में इस्पात कारखाना जो आपके पास लगा था। एंड सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टील ऑथराइट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आपके पास 1974 में आपके पास हुई थी। ओके, तो ये आपके पास हो गया बेसिकली स्टील से रिलेटेड। देन बात करें एल्यूमिनियम उद्योग की, तो पहला कारखाना कब लगा था आपके पास? 1937 में जो है पहला कारखाना लगा था। ओके, और ये पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट JK नगर में जो है स्थापित हुआ था। ओके, और अमेरिका के सहयोग से हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना जो है रेणुकूट यानी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में की गई थी। एंड भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी बाल्को सोवियत संघ के सहयोग से जो है कोरबा छत्तीसगढ़ में 1965 में जो इसकी स्थापना की गई थी। ओके, देन बात करें औषधि निर्माण उद्योग की, तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना जो है आपके पास पिम्परी पुणे में की गई थी, ऋषिकेश उत्तराखंड में, एंड दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, मथुरा, हरियाणा आदि स्थानों पे जो है इनकी स्थापना आपके पास की गई थी। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है उर्वरक से रिलेटेड, तो जो भी केमिकल खादें होती हैं आपके पास, तो भारत का पहला उर्वरक जो कारखाना था वो लगा था आपके पास तमिलनाडु में 1906 में। ओके, रानी पेट में। ओके, एंड दूसरा विश्व का तीसरा एंड सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादक एवं उपभोक्ता है जो भारत है, वो जो है आपके पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है रासायनिक उर्वरक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खेती होती है। तो अगर खेती होती है तो इट मीन वहाँ पे जो खादें हैं उसकी भी ज़्यादा डिमांड होगी। क्योंकि सिकंदरी में वर्ष 1951 में लगाया गया कारखाना जो आपके पास एशिया का सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक संयंत्र था। ओके, तो याद रखिएगा। प्रमुख हैं आपके पास जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आपके पास पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया। ओके, बिहार में आपके पास बरौनी हो गया आपके पास, झारखंड में आपके पास सिकंदरी, डालमिया नगर। ओके, एंड पश्चिम बंगाल में हमारे पास बर्नपुर, हल्दिया। तमिलनाडु की बात करें तो नेवेली, रानीपेट, इंदौर, कोयम्बटूर। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। देन इसके बाद हमारे पास है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ओके, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना जो है वो 1953 में हमारे पास हुई थी स्विट्ज़रलैंड की सहायता से। ओके, और ये कहाँ पे की गई थी? बेंगलोर में।
ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेट्रो रासायनिक उद्योग यानी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये आपके पास देश का पहला नेफ्ता आधारित जो है रासायनिक उद्योग था, जो कि वर्ष 1961 में मुंबई में मफ्तलाल कंपनी द्वारा जो है वो आपके पास यहाँ पे लगाया गया था। देन बात करें रेलवे इंजन की, तो आपके पास जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स पश्चिम बंगाल 1950 में स्थापित हुआ था। देन आपके पास डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स मडुबा डी वाराणसी 1961 में अमेरिका के सहयोग से। देन टाटा इंडस्ट्री एवं लोकोमोटिव वर्कर्स जमशेदपुर में 1952 में स्थापित किया गया था। देन रेल के डिब्बे बनाने का पहला जो कारखाने आपके पास थे वो कहाँ थे? कपूरथला पंजाब में, पेरम्बूर तमिलनाडु में, ओके। एंड इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पोरम्बूर चेन्नई के पास रेल कोच बनाने में अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनी है। इसकी स्थापना जो स्विट्ज़रलैंड की सहायता से 1951 में जो है वो आपके पास यहाँ पे की गई थी, ओके। कपूरथला में आपके पास रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1988 में, ओके। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जलयान निर्माण उद्योग। तो आपके पास मंडगांव डाक मुंबई, फिर आपके पास कोची शिपयार्ड लिमिटेड कोची एंड केरला, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, ओके। देन वायुयान की बात करें तो 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना जो है बेंगलोर में एक निजी कंपनी के रूप में रखी गई थी एंड सरकार ने 1942 में इसे खरीद लिया और 1964 में इसका नाम जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो आपके पास यहाँ पे रखा गया था, ओके। बात करें चीनी उद्योग की, तो ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके, डिफरेंट एग्जाम में। तो भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ओके। एक ब्राज़ील के बाद जो है दूसरे स्थान के ऊपर आता है, ओके, चीनी उद्योग में। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बेतिरिया बिहार में 1840 में लगाया गया था एंड देश में महाराष्ट्र में चीनी की सर्वाधिक कारखाने पाए जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पे हैं। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्य है, ओके। देश में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरे बड़ा जो है कृषि आधारित उद्योग है हमारे पास, ओके। देन कागज़ की बात करें तो भारत में कागज़ का उद्योग जो है वो आधुनिक कारखाना जो है 1832 में सिरमपुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, ओके। देन मध्य प्रदेश में नेपानगर में अखबारी कागज़ तथा होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना जो है वो सरकारी कारखाना लगा था। देन रेशमी वस्त्र उद्योग की बात करें तो रेशम उत्पादन में भारत का जो विश्व में चीन के बाद कितना स्थान है? दूसरा, ओके। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है एंड रेशम का औद्योगिक कारखाना जो है 1932 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है हार्वर्ड में लगाया गया था, ओके, हावड़ा में लगाया गया था। एंड भारत में 41% जो है रेशम उत्पाद के साथ कर्नाटक जो है वो अग्रणी राज्य है। आंध्र प्रदेश में 30% या 35% उत्पादन जो है वो दूसरे स्थान के ऊपर आता है, ओके। तो याद रखिएगा रेशम जो है कर्नाटक में 41% जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जूट। तो देखिए जूट जो है इसे आपके पास गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, यानी सुनहरा रेशा भी इसे कहा जाता है। विश्व स्तर पर भारत जो है जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादन एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यात देश है, ओके। एंड भारत का पहले जूट का कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1830 में कोलकाता के निकट रीसरा में लगाया गया था, ओके। यानी जॉर्ज ऑकलैंड ने 1859 में जो है कोलकाता के निकट रीसरा में इसका कारखाना लगाया था। सोने का रेशम नाम से मशहूर जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत जो है आपके पास पहले नंबर के ऊपर आता है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत में आधुनिक स्तर की जो प्रथम सूती वस्त्र हैं वो 1818 में कोलकाता के निकट जो है फोर्ट ग्लासम में लगाए गए थे एंड दूसरी मिल जो है बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1854 में बम्बई में
कवास टावर द्वारा लगाई गई थी। ओके, जिसमें आधुनिक सूती वस्त्रों उद्योग की नींव रखी गई थी। कपास के उत्पादन में भारत जो है चीन के बाद दूसरा स्थान है, जो कि विश्व का 16% जो है कपास उत्पादक है। ओके, देन बात करें कुटीर एवं मध्य प्रमुख उद्योगों की, तो सहारनपुर में आपके पास कास्ट नक्काशी के लिए फेमस है। सूरत की बात करें तो रत्न और आभूषणों के लिए फेमस है। पानीपत में आपके पास हथकरघा से रिलेटेड उद्योग लगते हैं। एलमपी की बात करें तो नारियल के रेशे और इसके उत्पादित हो गया आपके पास। पिंजौर जो है आपके पास मशीनी उद्योग के लिए फेमस है। मेरठ की बात करें तो खेल का सामान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अलीगढ़ में पीतल के ताले बनते हैं। आगरा में आपके पास चर्म उद्योग है। खुर्जा में आपके पास मिट्टी के बर्तन। कांचीपुरम में आपके पास रेशम। शिवकाशी में भी आपके पास माचिस एंड कापी यानी अलंकेश्वर में रासायनिक एंड बटाला में आपके पास मशीनी उपकरण। बरेली में आपके पास जरी एंड भागलपुर में आपके पास बुनाई एवं रेशम उद्योग। फिरोज़ाबाद में आपके पास कांच उद्योग। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग थे हमारे पास, इनको हम मैप से भी समझेंगे। अभी आप केवल एक मेमोरी फ्रेम अपने अंदर क्रिएट कर लीजिए, ताकि आपको जब मैप में चलें तो वहाँ पे आपको फिर कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊर्जा की। तो ऊर्जा यानी एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? आपके पास कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गई, आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हो गए। ओके, तो कोयला, तो भारत जो है चीन एंड भारत जो है विश्व में चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो है तीसरे नंबर के ऊपर आता है कोयला उत्पादन में। याद रखिएगा कितने नंबर के ऊपर आता है कोयला उत्पादन में? तीसरे। ओके, यहाँ गोंडवाना एवं टर्शियरी युगों में जो है या युगों के कोयले का जो है भंडार मिलता है। ओके, कोयले जो है आपके पास बेसिकली कार्बन, भाप व जल की मात्रा के आधार पर जो है डिफरेंट स्टेज में उसे बांटा गया है। ओके, 3 राज्य हैं जहाँ पे हिमाचल में जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, वो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ओके, जो आपके पास एंथ्रेसाइट है वो सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला है। ओके, एंड आप जो आपके पास एंथ्रेसाइट है उसमें कार्बन कितना होता है? 80 to 95%। देन आपके पास बिटुमिनस जिसमें आपके पास 55 से 65% कोयला होता है। देन लिग्नेनाइट, तो लिग्नेनाइट में आपके पास 45 से लेकर 55% तक कोयला होता है, यानी प्योरेस्ट फॉर्म आपके पास एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट खनिज तेलों की बात करें तो भारत में जो है खनिज तेल के साथ मिलता है। ओके, यानी जो भी नेचुरल गैस है वो आपके पास खनिज तेलों के साथ जो है यहाँ पे मिलती है। ओके, भारत में प्राकृतिक गैसों के क्षेत्र कौन से हैं? जैसे बम्बई हो गया तथा बसीन तेल क्षेत्र हो गया आपके पास। असम में आपके पास नाहरकटिया हो गया। तमिलनाडु में आपके पास तंजावुर हो गया। हिमाचल में कांगड़े में भी ये थोड़ी सी मिलती है। ओके, पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम जो है सागरी उत्पाद बाली अवसादी शैलों से मिलता है, और ये भारत में आपके पास टर्शीय युग की संरचनाओं में भी काफ़ी इसका विवरण है। ओके, तो फर्स्टली इसका वितरण आपके पास ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में होता है। गुजरात हो गया, पश्चिम अपतटीय क्षेत्र आपके पास हो गए, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र हमारे पास हो गए। ओके, तो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की बात करें तो यह दिहंग घाटी में सुरमा घाटी तक जो है आपके पास विस्तृत है। ओके, यहाँ के प्रमुख तेल के उत्पादक हैं आपके पास डिगबोई। ओके, डिब्रूगढ़ में जो प्रेजेंट है। नाहरकटिया आपके पास हो गया, रुद्र सागर, लकबा आदि। ओके, गुजरात में बात करें तो ये देश का 18% तेल यहीं से आपके पास उत्पाद होता है। जैसे अलंकेश्वर आपके पास हो गया, खंबात हो गया, सानंद आपके पास हो गया, साना आपके पास हो गया आदि। ओके, पश्चिम बंगाल अपतटीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से देश का लगभग 67% तेल जो है यहीं से प्राप्त होता है। ओके, अब पश्चिम अपतटीय क्षेत्र से इसमें आपके पास बम्बई हाई तेल क्षेत्र हो गया। ओके, देश का विशालतम तेल भंडार जो है जिला राष्ट्रीय उत्पाद में 60% जो है इसका आपके पास यहाँ पे योगदान होता है। ओके, एंड पश्चिम तेल क्षेत्र। अब पूर्वीय अपतटीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस गोदावरी एंड कृष्णा तथा कावेरी नदियों के बेसिन से हमें मिलता है। ओके, तेल परिक्षेपण की बात करें यानी ऑयल रिफाइनरिंग की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रों में तेल परिष्करण में 17 तेल शोधन कारखाने तथा निजी क्षेत्रों में 3 तेल शोधन कारखाने हैं। और ये कहाँ पे हैं बेसिकली? चलिए इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है खनिज साधन। तो देखिए यूरेनियम हो गया, आपके पास बेरिलियम हो गया, थोरियम हो गया, तो ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो फर्स्टली एटॉमिक मिनरल हमारे पास है, तो जैसे यूरेनियम अयस्क हैं तो आपके पास
थेरी या ना साइट आपके पास हो गया, पिंच ब्लेंडर हो गया, ये ओर्स हैं इसके। ओके, तो बेसिकली जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ने में आसानी है कि इसके ओर हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं जैसे यूरेनियम, तो भारत में जो भी है, झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें हो गई आपके पास, राजस्थान में आपके पास भीलवाड़ा हो गया, बूंदी आपके पास हो गई, यहाँ पे मिलते हैं। ओके, बेरिलियम की बात करें तो ये राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मिलते हैं। थोरियम भारत में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, और ये आपके पास केरला के तटवर्तीय क्षेत्रों में यह मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। ओके, तो वहाँ से इसको निकाला जाता है। तो भारत जो है थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। चांदी की बात करें तो राजस्थान में जाबल, उदयपुर एवं कर्नाटक में कोलार एवं हट्टी में उत्पादित होते हैं। चांदी उत्पादन में राजस्थान का स्थान जो है वो सबसे पहले है। अभ्रक की बात करें तो इसके एस का आपके पास होते हैं पिग्मा टाइट। ओके, अभ्रक जो आपके पास आंध्र प्रदेश के नेल्लोर एंड गुंटूर, प्रकाशन तथा शम तथा झारखंड के कोडरमा, हाजिरबाग तथा गिरिडीह में उत्पादित होता है। साल्ट की बात करें तो लवण का उत्पाद राजस्थान के सांभर हो गया आपके पास, जयपुर, डिडबाना हो गया, फोलिंदी आपके पास हो गया, चंद्रभवा आपके पास हो गया जोधपुर, लूनकरसनर बीकानेर में आपके पास। ओके ओके, शीर्ष के ऊपर हमारे पास है गुजरात एवं तमिलनाडु। सोना, तो आपने कोलार की खाने सुना होगा जो कि काफ़ी फेमस है। तो सोने, भारत में जो सोने का उत्पाद है वो कर्नाटक के कोलार, हट्टी यानी कोलार एवं रायचूर में मिलता है। ओके, देश का कुल स्वर्ण उत्पादक 98% भाग जो है वो कर्नाटक से ही में मिलता है। ओके, दूसरा स्थान जो है आपके पास किसका आता है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश का। देन नेक्स्ट बात करें तांबे की, तो इसका यस का आपके पास जैसे यहाँ पे हो गया चैल्कोपाइराइट आपके पास हो गया, चैल्कोसाइट आपके पास हो गया, एंड बोनाइट आपके पास हो गया। ओके, कि सल्फाइड के रूप में ये मिलता है। देन तांबे का जो उत्पादक राज्य है आपके पास वो है राजस्थान के खेतड़ी, सिंधाना एंड खो दरबीना। ओके, अलवर तथा झुंझुनू जिले में यह मिलता है। इसका शीर्ष उत्पादक वाला राज्य है वो है आपके पास राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। ओके, बॉक्साइट की बात करें तो अयस्क के बोकोमाइट, डायस्फोर एंड गिब्राइट। ओके, जो बॉक्साइट है आपके पास, देन कहाँ पे मिलता है, उड़ीसा हो गया आपके पास, पंचपतमाड़ी पहाड़ियाँ यानी कोरापुट पे आपके पास हो गया, कालाहांडी। ओके, संबलपुर आपके पास हो गया। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, शहडोल, बालाघाट आपके पास हो गया। ओके, शीर्ष स्थान के ऊपर हमारे पास आता है उड़ीसा एंड गुजरात। लोहे की बात करें तो लोहा आपके पास मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिंड्रेटाइट, ये जो है इसके अयस्क हैं। और ये आपके पास छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड में जो है आपके पास मिलता है। लोहे में भारत जो है आपके पास 4th नंबर के ऊपर आता है। ओके, एंड प्रथम स्थान के ऊपर चाइना आपके पास आएगा, सेकंड के ऊपर आपके पास ऑस्ट्रेलिया आएगा, थर्ड के ऊपर हमारे पास ब्राज़ील आएगा। ओके, एंड कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। अगर मतलब बात करें कि जो भी टोटल है तो उसमें भारत जो है पहले नंबर के ऊपर आपके पास आ जाएगा। ओके, एंड भारत में लौह अयस्क के उत्पाद में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, देन आपके पास छत्तीसगढ़ में होगा, देन आपके पास उड़ीसा में होगा। ओके, जस्ता हो गया आपके पास राजस्थान में उत्पाद होता है, और ज्वार का खान जस्ता उत्पाद के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारे पास। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनते हैं। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा, ओके, इसके क्वेश्चंस हैं। तो ये पीडीएफ फाइल मैंने अपलोड कर दी है, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनको लिंक में ये पीडीएफ फाइल मिल चुकी होगी। तो वहाँ से आप इसको खुद डिटेल में स्टडी कीजिएगा, किस तरह से सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आती है। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।